श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 51। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि योगी तपस्वी जब तक स्थूल शरीर धारण किए रहते हैं तब तक उन्हें ऋषि कहते हैं। जब वे स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में रहने लगते हैं तब वे दिव्य पुरुष बन जाते हैं। सिद्ध पुरुष दैवी सत्ता के पार्षद हैं। दैवी चेतना निर्गुण निराकार होने से स्वयं कार्य तो नहीं कर पाती, पर अपने पार्षदों को माध्यम बनाकर वह ऐसे भी कार्य करा लेती है जिनमें ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती हो। पार्षद अर्थात समीपवर्ती। क्रमशः आगे। भारत एवं विश्व के इतिहास में ऐसे कई मौके उपस्थित हुए हैं जिनमें इस प्रकार के अद्भुत आश्चर्य होते दिखाई पड़े हैं। कहीं इस प्रकार के चमत्कार दिख पड़े तो उनमें अदृश्य दैवी चेतना का ही हाथ समझा जा सकता है, भले ही प्रत्यक्ष रूप में श्रेयाधिकारी कोई व्यक्ति क्यों न बने। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संचालकों ने भी इस तथ्य को स्वीकारते हुए यह प्रतिपादन विवेचन विस्तार पूर्वक किया है कि हिमालय का हृदय समझे जाने वाले उत्तराखंड के देवात्मा क्षेत्र में सिद्ध संतों के सभा सम्मेलन चलते रहते हैं। उनके निर्णय सदा अदृश्य सहायकों के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं। इससे सामान्य जनों को जाने अनजाने ऐसी सहायताएं मिलती रहती हैं जिन्हें वे स्वयं के पराक्रम से संपूर्ण जीवन में भी उपलब्ध नहीं कर सकते थे। अदृश्य वातावरण में उपयोगी प्रवाह उत्पन्न करने एवं उसे झकझोरने के क्रम में महर्षि अरविंद का नाम लिया जा सकता है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सूक्ष्म वातावरण को गर्म करने में उनने जो असाधारण भूमिका निभाई थी उसे सूक्ष्म दृष्टा जानते हैं। उन दिनों भारत ने ऐसे कितने ही पुरुषार्थी उत्पन्न किए। ऐसे उदाहरण इतिहास के दूसरे कालों में देखने को नहीं मिलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रत्यक्ष श्रेय यूं तो इस दौरान जूझने वाले सेनानियों और मार्गदर्शी नेताओं को ही जाता है, पर दिव्य दृष्टा महापुरुष यह समझ सकते हैं कि इसमें परोक्ष भूमिका महर्षि जैसे योगियों एवं महाकाल के परिवर्तनकारी दिव्य प्रवाह की ही रही है। संत कबीर का अवतरण तत्कालीन समाज में संव्याप्त मूढ़ मान्यताओं और अंध परंपराओं का खंडन करने एवं विभिन्न संप्रदायों के बीच पारस्परिक सद्भाव बढ़ाने के निमित्त हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने ही लोगों को ऊंचा उठाया व आगे बढ़ाया। वे मुसलमानों से जितना सद्भाव रखते थे उससे किसी भी प्रकार कम महत्व हिंदुओं एवं अन्य धर्मावलंबियों को नहीं देते थे। सभी के लिए उनके दिल में एक जैसा प्यार था। यह बात कट्टर मुसलमानों को बुरी लगी। वे नहीं चाहते थे कि इस्लाम वंश में पैदा होकर कबीर हिंदू धर्म का प्रचार करें। उनमें से कुछ लोगों ने इसकी शिकायत तत्कालीन मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोदी से की। बादशाह ने कबीर को मृत्यु दंड सुनाया। उन्हें लोहे की बेड़ी में कसकर बहती गंगा में फेंक दिया गया। कबीर डूबे पर मरे नहीं। चमत्कार यह हुआ कि अंदर जाते ही लोहे के बंधन स्वतः टूट गए। वे बहते बहते किनारे आ लगे। जब यह अद्भुत घटना बादशाह तक पहुंची तो वे अचंभे में पड़ गए। बाद में बादशाह ने कबीर से क्षमा मांगी तथा धार्मिक एकता संबंधी प्रचार करने की छूट दे दी। प्रस्तुत घटना में कबीर की जीवन रक्षा अदृश्य सत्ता ने ही की थी, यही माना जाएगा। विवेकानंद ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए एक स्थान पर लिखा है, अमेरिका में धर्म सभा एवं अन्य धार्मिक सम्मेलनों में जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता था तो आरंभ में चिंता रहती थी कि क्या कुछ कह सकूंगा, पर जैसे ही बोलना आरंभ करता था तो ऐसा लगता था मानो कोई दिव्य सत्ता जिह्वा पर सवार होकर बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। तब मैं तंद्रा की स्थिति में ऐसी ज्ञान की बातें करने लगता था जिसकी जानकारी स्वयं मुझे भी नहीं होती थी। तब ऐसा प्रतीत होता था कि जीभ तो हमारी है पर वाणी किसी और की। यह एक सुविदित तथ्य है कि उच्च उद्देश्यों के निमित्त तपस्वियों एवं देव सत्ताओं की कृपा वर्षा अनुदान वरदान के रूप में सदा होती रहती है। गांधी जी के प्रखर व्यक्तित्व के पीछे दैवी अनुकंपा ही थी। महामना मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय की, हीरालाल शास्त्री वनस्थली बालिका विद्यालय की
श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना जैसे महत् कार्य मात्र अपने पराक्रम के बलबूते नहीं, दैवी अनुकंपा के सहारे ही पूरे कर सके। सुग्रीव, विभीषण, नरसिंह मेहता, सुदामा आदि को उच्च स्थिति प्राप्त कराने में भगवत सत्ता ही सहायक रही। भगीरथ द्वारा गंगा अवतरण एवं परशुराम द्वारा अनीति उन्मूलन में शिवजी का भारी योगदान था। हनुमान, जामवंत आदि को इतिहास में अविस्मरणीय बनाने वाले भगवान राम ही थे। कुमारजीव, संघमित्रा, महेंद्र आदि को बुद्ध ने वह सामर्थ्य प्रदान की थी जिसके बल पर ही वे क्रमशः चीन एवं श्रीलंका में धर्म प्रचार में अग्रणी भूमिका निभा सके। समर्थ का प्रत्यक्ष और परोक्ष आशीर्वाद शिवाजी को ना मिला होता तो वह सब कुछ ना कर पाते जो कर गुजरे। उनकी भवानी तलवार के विषय में कहा जाता है कि यह उन्हें देवी की ओर से गुरु माध्यम से प्राप्त हुई थी। गुजरात के जलाराम बापा का अक्षय अन्न भंडार भगवान के ही अनुदान आशीर्वाद का प्रतिफल था। अरविंद आश्रम की श्री माँ ने अपने जीवन चरित्र में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे छोटी सी बालिका थी तभी से बराबर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है जो जब तक उनके शरीर में प्रवेश कर उनसे अलौकिक कार्य करा जाती है। उन्होंने लिखा है कि इसी दिव्य सत्ता ने उन्हें भारत आकर श्री अरविंद से संपर्क करने और शेष जीवन समाजोत्थान के कार्य में लगा देने का निर्देश किया था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि महान व्यक्तित्व के महान कार्य मात्र व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बलबूते संभव नहीं होते। श्रेय प्रदान करने वाली दैवी अनुकंपा ही इनकी पृष्ठभूमि में काम करती है। पात्रता विकसित करके ही कोई भी सहज ही इन अनुदानों से लाभान्वित हो सकता है। परम सत्ता के संदेश वाहक देवदूत के दिव्य दर्शन। देवदूत अनेक बार मनुष्यों को चेतावनी, सत परामर्श, भविष्यवाणी बताते एवं मनुष्यों को अपने अदृश्य रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। उनके बताए संकेतों पर चलकर कितने ही धर्म प्रेमी लाभ भी उठाते हैं। ऐसे घटनाक्रमों में से कुछ प्रामाणिक प्रसंग बहुचर्चित ही रहे हैं एवं कौतूहल के विषय भी। यूरोप में देवी सत्ता के अस्तित्व एवं उनके चमत्कारों पर विश्वास करने वाले सर्वाधिक व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ तथ्यान्वेषियों द्वारा पश्चिम जर्मनी के बर्लिन शहर में कुछ वर्ष पूर्व किए गए पर्यवेक्षणों से पता चल रहा है कि वहां की 53% जनता अलौकिक चमत्कारों पर पूरी तरह विश्वास करती है। एक घटना सन 1947 ईस्वी की है। ब्रेसिया इटली से 5 किलोमीटर दक्षिण में मोंटीचियारी नगर में पेरिनागिली नाम की एक नर्स रहती थी। अचानक ही पेरिना की दृष्टि एक हवा में तैरती हुई महिला पर पड़ी। अस्पताल के प्रार्थना स्थल की ओर से आती इस अजनबी महिला की छाती पर 3 तलवारें गड़ी हुई थी, लेकिन खून का नामो निशान तक नहीं था। इस भयावह दृश्य को देखकर साथ चल रहे अनेकों व्यक्ति चीख उठे और चीत्कार करते हुए इधर उधर दौड़ते बने। पेरिना नहीं घबराई। अपने सत्साहस का परिचय देते हुए उस दिव्य प्रतिमा से उसके प्रकटीकरण का कारण पूछने लगी। प्रत्युत्तर में उस विलक्षण प्रतिमा ने बड़े ही दुखद शब्द में कहा कि तप, त्याग और प्रार्थना का व्रत जीवन में निरंतर बनाए रहना चाहिए। इसका अभाव ही आज की विपन्न परिस्थितियों का मूल कारण है। 13 जुलाई सन 1947 ईस्वी को यह घटना पुनः घटी। अब की बार तलवार के स्थान पर 3 फूल उसके पास थे जिनका रंग सफेद, लाल और पीला था। पेरिना ने जब इस प्रेतात्मा से इस रहस्य के विषय में पूछा तो श्वेत वस्त्रधारी महिला ने बताया, मैं ईसा मसीही की ही नहीं वरन जगत जननी हूँ। 13 जुलाई को हर वर्ष रोजा मिस्टिका के रूप में मनाया जाना चाहिए जिससे लोगों में धार्मिकता की भावनाएं जाग सके। तब से निरंतर यह दिन उसी रूप में मनाया जाता है। रोगोपचार फेथ हीलिंग में भी इस दिव्यात्मा की भूमिका बड़ी ही विलक्षण रही है। अभी भी मोंटीचियारी के निवासियों का ऐसा विश्वास है कि सामूहिक प्रार्थना के बल पर इस शक्ति का आवाहन करके अनेकानेक आदि व्याधियों से मुक्ति पाना संभव है।
इस घटना के परिणाम स्वरूप रोम तथा इटली के लोगों ने सामूहिक उपासना तथा धर्मानुष्ठानों को जीवन का अति आवश्यक अंग मानते हुए अपनाया एवं अपने पूर्व जीवन क्रम को आमूलचूल बदला है। स्पेन में आइबोरा नामक एक स्थान है। यहाँ पर स्मृति अवशेष के रूप में रखा हुआ एक रक्त रंजित वस्त्र आज भी लोगों की श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। वर्ष में हर 16 अगस्त को यहाँ सामूहिक उपासना का क्रम चलता है। धर्मानुष्ठान का यह उपक्रम ईसवी शताब्दी 1010 से प्रचलित है। लोगों का अभिमत है कि यह वस्त्र किसी बलिदानी शहीद का है जो अपने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर कर चुका है। जब सामूहिक उपासना का क्रम चलता है तो यह रक्त अचानक ही खौलने लगता है। घटनाक्रम की सत्यता का गहनता से अवलोकन करते हुए पोप चतुर्थ ने इसे सार्वजनिक साधना का केंद्र घोषित किया। लोग बड़ी श्रद्धा से आते एवं यहाँ उपासना कर प्राण शक्ति लेकर जाते हैं। मिरेकल्स ऑफ द गॉड्स के लेखक एरिक बॉन डेनिकेन ने विश्व के लगभग सभी तीर्थ स्थानों का बड़ी गहनता के साथ अवलोकन किया है। मिलान के दक्षिण में सैन डेमियानो एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर अभी भी सूर्य की देवी की उपासना का उपक्रम चलता है। जब पुरुष चरण की ध्वनि बड़े ही लयबद्ध ढंग से धीमे स्वर में यात्रियों को सुनाई देती है, लोगों का ऐसा विश्वास है कि सूर्य की देवी की उपासना से रोगोपचार में काफी सफलता मिलती है। वहाँ के पुरोहित अध्यात्म चिकित्सा को अत्यधिक महत्व देते हैं। प्रत्येक गुरुवार को मामा रोजा, जो वहाँ की प्रसिद्ध देवी समझी जाती हैं, उपस्थित श्रद्धालुओं को अभिनव प्रेरणा प्रदान करती है। 17 नवंबर सन 1970 को वहां उपस्थित सैकड़ों व्यक्तियों ने सूर्य चिकित्सा से लाभ उठाया। इस घटना का उल्लेख ऑब्जर्वेटरे रोमानो में हुआ है। जिन पुण्यात्माओं ने अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा हेतु अपने को बलिदान कर दिया, उनकी प्रेतात्माएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणाप्रद बनी हुई हैं। 23 फरवरी सन 1239 ईस्वी को मुस्लिम सैनिकों ने स्पेन कोडोल पहाड़ी पर निवासरत पुरोहितों की हत्या कर दी और उन्हें अलग अलग कपड़ों में बांधकर फेंक दिया। दर्शकों का कहना है कि कोई भी दुराचारी प्रवृत्ति का मनुष्य उनके दिव्य प्रकाश के पास जाते ही विकलांगता का शिकार होता तथा बेहोश होकर गिर पड़ता है। डेरोका धर्म स्थल पर प्रतिष्ठापित इन 6 पुरोहित सैनिकों की रक्तवेदी आज भी पूरे स्पेन के लोगों के लिए श्रद्धा का विषय बनी हुई है। प्रायश्चित करने एवं उपासना कृत्य अपनाने पर दुराचारियों को भी क्षमा मिल जाती है एवं थोड़ा कष्ट भुगतने के बाद स्वयं स्वस्थ हो जाते हैं। अपर एल्सिक फ्रांस में ट्रॉइस एपिस के निकट एक धार्मिक प्रवृत्ति के किसान की बड़े ही दर्दनाक ढंग से हत्या कर दी गई। 3 मई सन 1491 ईस्वी को डेटर स्कोर नाम का एक लोहार वहां से गुजरा तो उसे नारी स्वरूप शक्ति का दिव्य दर्शन हुआ, जिसके एक हाथ में श्वेत हिमवर्तिका तथा दूसरे हाथ में हरितिमा का प्रतीक अनाज की 3 बालियां थीं। उसका कहना था कि यदि अपराधों की गति ऐसी ही रही तो लोगों को प्राकृतिक प्रकोपों का शिकार बनना पड़ेगा। दुर्भिक्ष से लेकर अनेकानेक बीमारियां फैलेंगी। ट्रॉइस एपिस में ऐसा हुआ और वहां के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तभी से एल्सेक को वहां के एक सुप्रसिद्ध धर्मस्थल के स्वरूप में माना जाने लगा है। भारत की ही तरह वहां भी वार्षिक मेले लगते हैं एवं नित्य लोग दर्शन कर देवदूतों के संदेश को दोहराते हुए संकल्प लेकर जाते हैं। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत लोगों को ईश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से अनुग्रहित किया है, जैसा कि अनेक उदाहरणों से प्रकट होता है। फ्रांस में बैस्कन नामक एक नगर है। 3 दिसंबर सन 1712 ईस्वी को वहां के मेगापोलिस नामक मंदिर में एक घटना घटी। उस समय पुजारी के अतिरिक्त स्थानीय लोग भी 10,000 की संख्या में उपस्थित थे। उपस्थित जन समुदाय ने प्रातः काल 9 बजे एक विशालकाय आकृति वाले मनुष्य को हवा में तैरते हुए देखा। उसने बड़ी तेजी के साथ 3 आवाजें निकाली, मनुष्यों मनुष्यों मनुष्यों। तुम्हें अपनी रीति नीतियों को सही ढंग से निर्धारित करना चाहिए, अन्यथा विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। दृश्य को देखने वालों का ऐसा विश्वास है कि यह दिव्य ज्योति कोई दिव्य चेतना का ही संदेश पहुंचाने आई थी।
अपराधों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ है। भय से आक्रांत होकर कुछ की मृत्यु तो तत्काल हो गई। कुछेक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए धार्मिक कृत्यों की परंपरा को पुनः आरंभ कर दिया। घनघोर वर्षा तथा भूकंप के कारण पूरा नगर नष्ट हो चुका था, लेकिन 3 इमारतें सुरक्षित बच गईं, जहां पर उक्त धर्म कृत्यों को पूरा किया गया। बैस्किन में उस समय से ही अपनी चिर पुरातन मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने हेतु उत्साहवर्धक प्रयास जारी हैं। ये कतिपय उदाहरण दैवी सत्ता के अस्तित्व के परिचायक तो हैं ही, यह भी प्रमाणित करते हैं कि समय समय पर परम सत्ता इनके माध्यम से जन जन को चेतावनी देती है। यदि समय रहते अपने जीवन पद्धति बदल ली जाए, आचरण में परिवर्तन लाया जा सके, तो दैवी प्रकोपों से बचा एवं अन्यों को बचाया जा सकता है। पाल ब्रंटन द्वारा गुप्त भारत की खोज। इंग्लैंड में जन्मे पाल ब्रंटन उन दिनों पत्रकारिता से संबंधित कार्य करते थे, पर उनका भारत के प्रति आकर्षण फिर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र पढ़ा ताकि अपनी अनवरत जिज्ञासा का आगे चलकर समाधान कर सकें। भारत की रहस्यमय विभूतियों के संबंध में उनका अंतः विश्वास, अध्ययन और जानकार व्यक्तियों से परामर्श मिलकर ऐसी मनः स्थिति उत्पन्न करके जिसे रोके रहना देर तक संभव न हो सका, और वह इंग्लैंड में बिखरे हुए कार्यक्रमों को समेटकर भारत की लंबी यात्रा पर निकले, गुप्त भारत की खोज के लिए। उन्होंने दर्शनीय स्थानों, बड़े नगरों की ओर तनिक भी ध्यान न दिया। वे परिचय संपर्क में आ सकने वाले योगियों का पता लगाते हुए सुदूर यात्राएं करते रहे। उन्हें भेंट परामर्श करने और अनुकूलता की पृष्ठभूमि बनाने में काफी श्रम करना पड़ा। जिनके साथ उनकी भेंट हुई, उनमें से कितने ही जादूगर थे या तांत्रिक। उनका जीवन ठाट बाट का था। कुछ चमत्कारी प्रदर्शन करने की स्थिति में थे और इसके बदले वे कुछ राशि चाहते थे। इस विद्या का तत्वदर्शन, रहस्य या अभ्यास का विधान सिखाने के लिए तैयार न हुए, क्योंकि उनकी जड़ें खोखली थीं। वे केवल उथली हाथ की सफाई या मनोबल के प्रहार से छोटे मोटे चमत्कार दिखाने की स्थिति में थे, पर वे चमत्कार ऐसे ना थे जो कौतूहल उत्पन्न करने से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाने या समाज की किसी समस्या का समाधान करने में समर्थ होते। जादू चमत्कारों से तो केवल बाल बुद्धि लोगों को अचंभे में डाला जा सकता है। प्रबुद्ध व्यक्ति तो केवल एक ही बात परखता है कि इन आत्मिक कहे जाने वाले प्रयोगों में व्यक्ति विशेष को अचंभे में डालने के अतिरिक्त उससे ऊंचा या वरिष्ठ बनाने की क्षमता है या नहीं। उनकी रुचि लोक कल्याण में केंद्रित हुई या नहीं, और उसके निमित्त निजी प्रयत्नों से अथवा अपने भक्तजनों के सहयोग से कुछ किया या नहीं। इस दृष्टि से उनकी यात्रा का पहला चरण उथला ही रहा। विभिन्न देशों से आने वाले जादूगर तो उनके देश में भी आते रहते थे और अपनी कला के सहारे आजीविका चलाते थे। वे उसी स्तर के कौतूहल को देखने भारत नहीं आए थे, जिनके बारे में उन्होंने पहले ही बहुत कुछ देखा, सुना या पढ़ा था। पाल ब्रंटन इसी स्तर के लोगों की प्रशंसा सुनते भटकते रहे। कुछ ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ जो दार्शनिक भूमिकाएं विस्तार पूर्वक बता सकते थे, पर उन्हें स्वयं कर दिखाने की स्थिति में न थे। बताया गया कि इसके लिए उन्हें हिमालय की खोज करनी पड़ेगी। व्यवहार जगत में तो योगी, तांत्रिक और जादूगर ही अपनी प्रतिभा से भावुक जनों को प्रभावित कर सकते हैं। कठिनाई यह थी कि पाल ब्रंटन दर्शन शास्त्र, मनः शास्त्र और चमत्कारवाद की पृष्ठभूमि से पहले ही अवगत होकर इस देश में आए थे, ताकि यथार्थता के बदले भ्रम जंजाल बटोरकर ना ले आएं। उनने तथाकथित चमत्कारी व्यक्तियों के सामने प्रश्नों की झड़ी लगाकर वस्तु स्थिति समझने की कोशिश की और चमत्कार दिखाने से पूर्व अपनी तलाशी देने का अनुरोध किया, तो वे उससे अपना अपमान मान बैठे। वस्तु स्थिति यही थी जिसे भारत में बहुप्रचलित चोर की दाढ़ी में तिनका वाली उक्ति में उक्त किया गया है। प्रसिद्ध पुरुषों में पते ठिकाने वाले चमत्कारी लोगों से मिलकर उन्होंने करामातें तो बहुत देखी, पर ऐसा कुछ ना पाया जिससे आत्मवादियों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व की महानता का भी परिचय उपलब्ध होता हो। ऐसे में उन्हें केवल एक ही व्यक्ति मिले, अरुणाचलम के महर्षि रमण, जो बालकों की तरह भोले और सज्जनों की तरह विनम्र थे।
वे जो जानते थे उसे बताने में भी संकोच नहीं करते थे। उनके साथ मनुष्यों से भी अधिक पशु पक्षियों का भी परिवार रहता था, जो नियत समय पर उनके दर्शन प्रवचन में बिना नागा उपस्थित होता और बिना लड़े झगड़े अपने अपने नियत स्थान पर बैठता था। इन खोज प्रयासों में उन्हें वैसा अधिक मात्रा में ना मिला जिसके लिए वे प्रसन्न होते और संतोष लेकर वापस लौटते। इसके उपरांत उन्होंने जाना कि शरीर साधना करने वाले योगी ही जहां तहां मिलेंगे। ऋषियों की तलाश करने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ेगा जहां सर्वसाधारण की पहुंच नहीं होती। वह स्थान हिमालय की कंदराएं हैं। उपयुक्त वातावरण उन्हें उसी क्षेत्र में मिलता है। शीत की प्रधानता से उनकी लक्ष्य यात्रा सरल पड़ती है और कौतुक प्रिय लोगों के आवागमन से उनके कार्य में विक्षेप नहीं पड़ता। ऐसे एकांत प्रिय व्यक्तित्व ऋषि कहलाते हैं, जबकि योगी अपने प्रदर्शन के लिए जनसंकुल स्थानों में अपने अड्डे जमाते रहते हैं। पाल ब्रंटन हिमालय क्षेत्र में गए और वहां की कंदराओं में प्रवेश किया। इसमें व्यक्तिगत संपर्क ऐसा नहीं मिला जो उन्हें उपयुक्त स्थानों तक पहुंचा सके और उन ऋषि आत्माओं से मिला सके। यह कार्य उन्हें अपनी अंतः चेतना को कंपास मानकर उसकी संकेत सूचना के आधार पर दिशा निर्धारण करना पड़ा। पाल ब्रंटन के ऐसे कितने ही दिव्य पुरुषों से भेंट हुई, पर उनका मौखिक रूप से किसी से कोई वार्तालाप ना हो सका। इतने पर भी उन्हें अंतःकरण में प्रेरणा प्रवाहों की अनुभूतियों का लाभ उठाते रहने के कारण यह अनुभव नहीं हुआ कि निस्तब्ध सुनसानों में बैठे हैं। क्षुधा निवारण के लिए उनका उपहार और रात्रि हो जाने पर रहने की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध कराई जाती रही। इस यात्रा में उनकी उस उत्कंठा का समाधान हो गया जिसके लिए वे इंग्लैंड छोड़कर कष्ट साध्य और खर्चीली यात्रा करने के लिए यहाँ आए थे। पाल ब्रंटन की शोध सफल और संतोषजनक रही। यूं पूर्वार्ध में उन्हें विलक्षणता दिखाने वाले तथाकथित चमत्कारवादियों के फेर में पड़े रहकर यात्रा का प्रथम चरण अनावश्यक भ्रम जंजाल में बिताकर बर्बादी भी बहुत सहनी पड़ी। पाल ब्रंटन अपनी यात्रा समाप्त करते समय अरुणाचलम के महर्षि रमण के आश्रम में अपना उत्साह बने रहने का आशीर्वाद मांगने फिर से गए और वह उन्हें मिल भी गया। उन्होंने इंग्लैंड लौटकर अपने अनुभवों का वर्णन विवेचन करने वाली कितनी ही शोधपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं: पहला, मैसेज फ्रॉम अरुणाचलम; दूसरा, ए हर्मिट इन हिमालयाज; तीसरी, द इनर रियलिटी; चौथी, द हिडन टीचिंग बियॉन्ड योग आदि। इनका संसार की प्रमुख 12 भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इन पुस्तकों की भूमिकाएं ऐसे लोगों ने लिखी हैं जो अपनी प्रामाणिकता और अध्यात्म विषयों की जानकारी के संबंध में पहले से ही प्रख्यात रहे हैं। पाल ब्रंटन की भारत यात्रा के उपरांत उत्साह ठंडा नहीं हुआ, वरन वे संसार के ऋषियों की स्थिति और विश्व की शांति एवं प्रगति के प्रयासों में लगे रहे। यूं वर्णन उन्होंने उनका भी किया है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते और सस्ता सम्मान पाने के लिए कुछ अद्भुत प्रपंच रचते रहते हैं। अध्याय 6 समाप्त। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।